हेलो ऑल। आज मैं आपके सामने एक ऐसा वीडियो लाई हूँ जिसको देखकर आपको अपने फियर्स को हटाकर फ्रीली जीने का मोटिवेशन मिलेगा। ये वीडियो बेस्ड है द 4 अग्रीमेंट्स नाम की बुक पर, जिसके ऑथर हैं डॉन मिगेल रुइस। एक बच्चा अपने बिलीव्स नहीं चुनता, उसके बड़े जो उसे सिखाते हैं, उसके आसपास के लोग जो उसे सिखाते हैं, वही उसके अपने बिलीव्स बन जाते हैं और बड़ा होकर वो उन्हीं बिलीव्स को सही मानने लगता है। उसके अपने सपने भी उन्हीं बिलीव्स के आसपास बनते हैं। इस बुक में इस प्रोसेस को डोमेस्टिकेशन ऑफ ह्यूमंस कहा गया है। ये बिलीव्स इस तरीके से स्ट्रांग होते हैं कि जब कोई बच्चा कुछ अच्छा काम करता है तो हम उसे रिवॉर्ड देते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, और अगर कोई बच्चा कुछ गलत काम कर रहा है तो हम उसको पनिश करते हैं। इसी तरीके से हर बच्चे के दिमाग में अपने एक सही और गलत की डेफिनेशन फिक्स हो जाती है और बड़े होने पर वही सही और गलत के बेसिस पे वो खुद को और दूसरे लोगों को जज करने लगता है। इस तरीके से एक परफेक्ट इमेज नाम की चीज़ हमारे दिमाग में बन जाती है कि जो सब चीज़ें सही कर रहा है वो एक परफेक्ट इंसान है, जो गलत कर रहा है वो नहीं है परफेक्ट इंसान। तो जो परफेक्ट इमेज हमारे दिमाग में बन जाती है, अ, उसके बेसिस पे जब हम खरे नहीं उतरते तब हम खुद को रिजेक्ट करते हैं, और ऐसा ही हम दूसरों के साथ भी करते हैं। तो ये जो अग्रीमेंट्स हम बचपन से लेकर पूरे लाइफ टाइम सीखते रहते हैं, ये बेसिकली सोसाइटी को खुश करने के लिए हैं, अपने आसपास के लोगों को खुश करने के लिए हैं। अगर हम इन्हीं अग्रीमेंट्स को मानते जाएंगे तो एक फियर्स में कुछ फियर्स डेवलप हो जाते हैं हमारे दिमाग में, और इन्हीं फियर्स को ब्रेक करने के लिए इस बुक में 4 अग्रीमेंट्स बताए गए हैं, जो कि मैं अभी आगे आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इसका जो फर्स्ट अग्रीमेंट है वो है बी इम्पेकेबल विद द वर्ड। इम्पेकेबल का मतलब है विदाउट सिन। अगर हिंदी में इसका मतलब देखें तो इम्पेकेबल का मतलब है ऐसे शब्द हमें यूज़ करने हैं जिसमें कुछ खराबी ना हो, जिससे हम किसी को हर्ट नहीं कर रहे, जो वर्ड्स अच्छे हों। अब इसमें 2 तरीके के वर्ड्स बोले गए हैं। वर्ड्स को मैजिक बोला गया है। जो भी हम वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं वो हम उससे सामने वाले की लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। 2 तरीके के मैजिक होते हैं, वाइट मैजिक और ब्लैक मैजिक। इसमें गॉसिप को ब्लैक मैजिक बोला गया है। जो लोग अंदर से परेशान होते हैं, जिनका मेंटल स्टेट मिजरी वाला होता है, इसमें बोला गया है कि मिजरी लाइक्स कंपनी। तो ऐसे लोग एक साथ बैठकर गॉसिप करने लगते हैं और दूसरों को डिग्रेड करके वो अपने आप को बेटर फील करवाने की कोशिश करते हैं। हमें ब्लैक मैजिक या खराब वर्ड्स किसी के लिए भी यूज़ नहीं करने हैं। वी हैव टू बी इम्पेकेबल विद द वर्ड। आप खुद भी ये चीज़ फील करते होंगे कि जब आप ऐसे लोगों के बीच में बैठते हैं जिनके वर्ड्स आपको मोटिवेट करते हैं या अच्छे लगते हैं, तो आपको अच्छा लगता है ऐसे लोगों के बीच में बैठना। और अगर कुछ ऐसे लोगों के बीच में आप जाकर बैठें कि जिनके वर्ड से आपको लगता है कि मुझे कुछ पॉजिटिव वाइब्स नहीं आ रही, तो हम ऐसे लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा हैप्पी फील नहीं कर पाते और हमारी एनर्जी ड्रेन होती रहती है ऐसे लोगों के बीच में। तो हमेशा हमको भी हर किसी के साथ वी हैव टू बी इम्पेकेबल विद आवर वर्ड्स। वी हैव टू सी व्हाट वर्ड्स वी आर यूजिंग व्हेन वी आर टॉकिंग टू एनीवन। इस बुक का सेकंड एग्रीमेंट है डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली। ये सबकी ही एक आदत होती है कि जब हमको कोई कुछ बात बोलता है तो हम उस बात को मन से लगा कर बैठ जाते हैं। सपोज़ किसी ने मैं बहुत अच्छे से रेडी हुई और किसी ने आकर मुझे बोल दिया कि अ, ये ड्रेस तुम पर अच्छी नहीं लग रही। अगर मैं अपने बारे में कॉन्फिडेंट हूँ कि मुझे पता है कि मैं कैसी लग रही हूँ एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट इन माई स्किन, तो एक्चुअली मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि सामने वाले ने मुझे क्या बोला, और मैं दिल से उस बात को लगा कर नहीं बैठूँगी। इफ़ आई टेक थिंग्स पर्सनली, जो लोग कह रहे हैं, तो हर इंसान जो मुझसे कुछ बोल कर जा रहा है, मैं वो सारी बातें दिमाग में अटका कर रखूँगी और उस वजह से मेरा कॉन्फिडेंस धीरे धीरे शैटर होता जाएगा। तो बी इम्पेकेबल वर्ड विद द वर्ड हमारा खुद का अग्रीमेंट है। अगर दुनिया में सब लोग चेंज ले आए अपने आप में, तो जब वो अच्छा बोलेंगे सामने वाले से तो सेकंड वाला केस ही नहीं आएगा। लेकिन क्योंकि ऐसे केसेस नहीं हो सकते, तो अगर आपसे कोई आकर कुछ नेगेटिव बोल भी रहा है तो भी
Don't take anything personally. Just be confident in your skin, be confident about yourself, and be happy about yourself the way you are. और इस तरीके से आप किसी भी तरीके के इमोशनल गार्बेज से दूर रहोगे। इसमें पूरे वर्ल्ड को एक पॉइजन की तरह बताया गया है कि अगर मैं पॉइजन के बीच में भी हूँ तो भी मैं इम्यून रहूँगी इन सब चीज़ों से, अगर मैं ये 4 अग्रीमेंट्स को फॉलो करती हूँ। थर्ड अग्रीमेंट बहुत सिंपल सा है, डोंट मेक अजम्पशंस। सपोज मैंने अपने किसी फ्रेंड को हाई किया और मुझे पलटकर रिप्लाई नहीं मिला, तो मैं अपने दिमाग में सोचने लगूंगी कि इसने हाई क्यों नहीं किया, कहीं किसी ने इसको कुछ मेरे बारे में बता तो नहीं दिया, क्या इसने कुछ किसी और ने कुछ और तो नहीं बोल दिया। मैं कुछ भी अज्यूम करने लगूंगी कि इसने मुझे मेरे हेलो का जवाब क्यों नहीं दिया है, या मैंने किसी को कॉल किया 2-3 बार 5-6 बार और सामने से रिप्लाई नहीं आया, तो मैं अज्यूम करने लगूंगी कि क्या हो गया, ये हो गया। 5-10 प्लॉट्स 5-10 पॉइंट्स बना लूँगी मैं अपने दिमाग में कि कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो थर्ड अग्रीमेंट यही है कि वी डोंट हैव टू अज्यूम थिंग्स, बी क्लियर इन योर कम्युनिकेशन। अगर आपको किसी के भी साथ लग रहा है कि यहाँ पर मैं कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ चीज़ें हैं जो क्लियर होनी चाहिए, तो बी द फर्स्ट वन टू इनिशिएट, बी द फर्स्ट वन टू आस्क क्वेश्चन कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों आपने मेरे हेलो का रिप्लाई नहीं किया, या बी द वन टू कम्युनिकेट विद द अदर पर्सन। अगर आप क्वेश्चंस पुट अप करोगे सामने वाले से कि क्या प्रॉब्लम है, या इस रिलेशनशिप को हम कैसे बेटर बना सकते हैं, इस कन्वर्जेशन को, इस कम्युनिकेशन को हम कैसे बेटर बना सकते हैं, तो हमको कोई प्रॉब्लम अपने दिमाग में चलेगी ही नहीं। अगर मैं अपने ही दिमाग में प्रॉब्लम्स चलाती रहूँगी, अज्यूम करती रहूँगी कि ये हुआ होगा वहाँ पे या ये हुआ होगा, तो वो मेरे दिमाग की प्रॉब्लम रहेगी। इससे बेटर है मैं सामने वाले से क्लियरली कम्युनिकेट करके सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर लूँ और अपने दिमाग में कुछ भी प्लॉट्स एंड ट्विस्ट ना लाऊँ। फोर्थ अग्रीमेंट स्टार्टिंग के तीनों अग्रीमेंट्स का एप्लीकेशन है। फोर्थ अग्रीमेंट है ऑलवेज डू योर बेस्ट। अगर आप हर दिन अपना बेस्ट कर रहे हैं तो हम कुछ ना कुछ चेंज ज़रूर लेकर आएंगे। अब हर दिन का मेरा जो बेस्ट है वो अलग हो सकता है, किसी दिन मैं हेल्दी फील करूँगी, किसी दिन मैं हो सकता है बीमार हूँ, बट उस दिन के हिसाब से मेरा जो बेस्ट है वो मुझे करना ही है। यहाँ मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहूँगी। एक आदमी ने एक बुद्धिस्ट मॉन्क से पूछा कि अगर मास्टर अगर मुझे मोक्ष चाहिए तो मुझे कितने टाइम मेडिटेशन करना होगा। तो मास्टर ने कहा कि तुमको हर दिन 10 साल तक लगातार हर दिन 4 घंटे मेडिटेट करना होगा। तो उस आदमी ने पूछा कि अगर मैं हर दिन 8 घंटे मेडिटेट करूं तो मुझे कितना टाइम लगेगा। तो मास्टर ने कहा फिर तुम्हें 20 साल लगेंगे। तो उस आदमी ने कहा ऐसा क्यों। तो बुद्धिस्ट मास्टर ने कहा कि तुम यहाँ अपने जॉयस को सैक्रिफाइस करने के लिए नहीं हो, यू आर हेयर टू लिव, टू बी हैप्पी एंड टू लव। डू योर बेस्ट बिकॉज यू लव इट, नॉट बिकॉज यू आर एक्सपेक्टिंग अ रिवॉर्ड आउट ऑफ इट। तो फ्रेंड्स, ये 4 एग्रीमेंट्स हम लोगों ने आज देखे हैं। कंक्लूजन यही है इस वीडियो का कि ये जो बिलीव्स हमारे दिमाग में भरे हुए हैं, जो हम अपनी आने वाली जनरेशन्स को भी फॉरवर्ड करते जा रहे हैं कि ये सही है, ये गलत है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये बिलीव्स को हटा के अगर हम ये 4 बिलीव्स को फॉलो करने लगेंगे तो हम सबके अंदर बहुत सारा चेंज आएगा। एंड इफ़ वी विल चेंज, द वर्ल्ड विल चेंज। This novel is definitely a very good novel, and thank you so much for watching this video. If you like the video, please like, subscribe and share the videos with more of your friends. Thank you so much.